हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कल हमने चार्ली चैपलिन, मैं हूँ चार्ली चैपलिन, यह पाठ देखा था और मैंने पाठ का परिचय भी आपको दिया था कि ये जो क्या है आत्मकथात्मक शैली का पाठ है। और ये जो चार्ली चैपलिन है, इन्होंने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी ही प्रस्तुत की है। मैंने आपको यह भी बताया था कि वो कैसे रहते थे, वो अपना गुजारा कैसे करती थी, उनकी माँ उनका ख्याल कैसे रखती थी। इस बारे में हमने देखा था कि उनकी माँ क्या करती थी, थिएटर में काम करती थी और उनका गुजारा उसी पर ही चलता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी माँ ने उनके पिताजी पर मुकदमा दायर कर दिया था। क्यों किया था कि इन जो छोटे बच्चे हैं चार्ली चैपलिन और उनका भाई, उनका पालन पोषण का खर्चा वो नहीं दे रहे थे, इसलिए उनकी माँ ने मुकदमा दायर कर दिया था। मगर वो क्या हो गया था, उनके पक्ष में वो फैसला नहीं हुआ, इसलिए उनकी माँ क्या थी, बहुत ही उदास थी। देखिए अभी हम आगे देखते हैं। उनकी जो माँ है चार्ली चैपलिन की माँ, वो प्रति सप्ताह यानी वीक में कितने कमा लेती थी, 25 पाउंड कमा लेती थी। इसलिए उन्हें उनके पिताजी से खर्चा मांगने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब उनकी स्थिति कैसी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। देखिए माँ मुझे अपने साथ थिएटर ले जाती थी। चार्ली चैपलिन को उनकी माँ जब वो थिएटर में काम करने के लिए जाती थी तो अपने साथ अपने बेटे को चार्ली चैपलिन को भी लेकर जाती थी, क्योंकि घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं 5 वर्ष का था जब वे उनकी माँ थिएटर में काम करती थी, तब वो चार्ली चैपलिन कितने साल के थे, 5 वर्ष के। और रंगमंच के पार्श्व में खड़ा था, पार्श्व यानी पीछे। और ये चार्ली चैपलिन रंगमंच के यानी रंगमंच होता है ना, वो पर्दे के पीछे वो खड़े रहते थे। गाते गाते अचानक माँ का स्वर लड़खड़ा गया। उनकी माँ थिएटर में क्या काम करती थी, गाना गाने का। और वहाँ पर एक दिन उनका स्वर क्या हो गया, लड़खड़ा गया, यानी उनकी आवाज़ क्या हो रही थी, बहुत धीमी धीमी आ रही थी। फिर दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, है ना। फिर दर्शक यानी जो देखने के लिए, जो शो देखने के लिए लोग आते हैं, वो दर्शक क्या करने लगे, फिर शोर मचाने लगे। मैं कुछ नहीं समझ पाया कि यह हो हल्ला किस लिए हो रहा है, यानी ये आवाज़, दर्शकों की ये शोर मचाने की आवाज़ क्यों हो रही है। क्योंकि चार्ली चैपलिन उस वक्त कितने साल के थे, 5 वर्ष के थे, उनको इतनी समझ नहीं थी। शोर जब बहुत बढ़ गया तब माँ वहाँ से हट गई, यानी उनकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए जो दर्शक थे देखने के लिए, जो लोग आते थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर जब शोर ज़्यादा बढ़ गया तो उनकी माँ रंगमंच से वहाँ से हट गई। मैनेजर भी परेशान था और उस थिएटर का जो मैनेजर था वो भी क्या कैसा हो गया, बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि लोग बहुत शोर करने लगे थे इसकी वजह से। पर वह सूझबूझ वाला था। उसने मुझे माँ और उसके मित्रों के सामने अभिनय करते देखा था, क्योंकि उस थिएटर का जो मैनेजर था उसने चार्ली चैपलिन को, उनकी माँ को, उनकी जो मित्र थे यानी उसके दोस्त के साथ क्या कर अभिनय यानी अभिनय करते हुए इस मैनेजर ने देखा था। तो उस मैनेजर ने उसकी माँ से कहा कि वे रंगमंच पर उसे भेज दे। तो उनकी माँ इस बात पर सहमत नहीं थी। इसी बीच मैनेजर ने मेरा हाथ पकड़ा और मंच पर खड़ा कर दिया, है ना। फिर क्योंकि लोग बहुत शोर करने लगे थे, इसलिए उस मैनेजर ने क्या किया कि चार्ली चैपलिन को ही रंगमंच पर आकर उसे खड़ा कर दिया, क्योंकि उस मैनेजर ने देखा था कि चार्ली चैपलिन कितना अच्छा अभिनय करता है। अब तो मुझे गाना ही था। अब तो चार्ली चैपलिन ने सोच लिया कि उसे अभी गाना ही था, कोई उपाय उस वक्त नहीं था। मैंने एक लोकप्रिय गीत गाना शुरू कर दिया और उस वक्त जो फेमस यानी लोकप्रिय जो गाना है वह गाना गाना मैंने शुरू कर दिया। लोगों को वह गाना बहुत पसंद आया। अभी गाना पूरा भी नहीं हुआ था कि दर्शकों ने मंच पर सिक्कों की बरसात शुरू कर दी, क्योंकि चार्ली चैपलिन का यह गाना लोगों को बहुत पसंद आया। इसकी वजह से जो दर्शक थे उन लोगों ने सिक्कों की बरसात उस रंगमंच पर कर दी। मैंने गाना बीच में ही रोक दिया, बोला पहले मैं सिक्का उठाऊंगा फिर गाना पूरा करूंगा, ऐसे वो सोचने लगा। फिर इसके लिए उसने क्या किया, अपना जो गाना था वो बीच में ही रोक दिया। इस पर लोगों ने बहुत तालियां बजाई और हंसे। जब उसने गाना बंद करके अपना सिक्के उठाने का काम शुरू कर दिया तो लोगों को इस बात पर बहुत हंसी आई।
और उसने इस काम पर उसने लोगों ने क्या की, तालियां भी बजाई। मुझ में गजब आत्मविश्वास था, क्योंकि चार्ली चैपलिन के कैसे थे, बहुत अच्छा अभिनय करते थे, गाना गाते थे, इसलिए उसमें क्या था, अच्छा आत्मविश्वास था। मैंने दर्शकों से बातचीत की, नृत्य किया और नकलें भी खूब उतारी। फिर चार्ली चैपलिन ने रंगमंच पर क्या क्या अभिनय किया, देखिए। ये दर्शकों से बातचीत की, फिर नृत्य किया यानी डांस भी किया, और जो नकलें भी खूब उतारी, क्योंकि किसी की नकल उतारने का यह काम भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। अपनी धुन में मैंने माँ की भी नकल उतारी। जब वो रंगमंच पर यह काम कर रहे थे तब उसने इस धुन में उन्होंने अपनी माँ की भी नकल उतारी थी। मेरा उद्देश्य किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, मैं तो बिना सोचे समझे नकल उतार रहा था, क्योंकि उस वक्त उन्हें क्या करना था, दर्शकों का मनोरंजन करना था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, कुछ भी बिना सोचे समझे सबकी नकल उतार रहे थे। माँ की नकल उतारते हुए उन्होंने लड़खड़ाते स्वर की भी नकल की। जब वो अपनी माँ की नकल कर रहे थे तब उसने क्या किया, अपने माँ का जो लड़खड़ा हुआ जो स्वर था उसकी भी नकल की थी। अब तो दर्शक जैसे पागल हो गए, क्योंकि चार्ली चैपलिन का यह जो अभिनय था वो लोगों को बहुत ही पसंद आ गया था। वे खूब हंसे, उन्होंने तालियां बजाकर मेरी प्रशंसा की, क्योंकि चार्ली चैपलिन का यह जो अभिनय था वो लोगों को इतना पसंद आया, लोगों ने इतनी तालियां बजाई कि इसकी वजह से लोगों ने चार्ली चैपलिन की बहुत ही प्रशंसा की। ढेर सारे सिक्के मंच पर फेंके, है ना, क्योंकि उस रंगमंच पर बहुत सारे सिक्के वहाँ पर जमा हो गए थे। अंत में माँ मुझे मंच से लिवा जाने के लिए आई। फिर अभिनय पूरा होने के बाद चार्ली चैपलिन की जो माँ थी उनको रंगमंच से ले जाने के लिए आई। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी उपस्थिति का भी स्वागत किया। जब चार्ली चैपलिन की माँ रंगमंच पर आकर उनको ले जाने के लिए आई, तभी भी लोगों को उनका यह जो अभिनय था इतना पसंद आया कि उनकी उपस्थिति का भी स्वागत किया गया। मंच पर वह पहली रात थी कि माँ की आखिरी समय इसी तरह बीतता गया, यानी इस वजह से चार्ली चैपलिन की अभिनय करने की शुरुआत हुई थी, है ना, क्योंकि इस वजह से उनकी माँ का अभिनय करने का ये आखिरी समय था और चार्ली चैपलिन का पहला। इसी तरह दिन बीतते गए। हमारे परिवार पर कई विपत्तियाँ आई, यानी उनके परिवार पर बहुत सारी समस्या आई। सबसे बड़ी विपत्ति थी कि माँ का पागल हो जाना। उनकी माँ उसी समय क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। अदालत ने पिताजी को आदेश दिया कि वे हम दोनों की देखभाल करें, क्योंकि जब इसी दिनों उनकी माँ पागल हो गई तो उन्हें पागल खाने भेज दिया गया, तो अदालत ने उनके पिताजी को आदेश दिया कि वो इन दोनों बेटों की क्या करें, देखभाल करें। कुछ समय बाद माँ ठीक हो गई और वो हमें लेने आ गई, और वो पागल खाने से ठीक होकर वापस आ गई। फिर हमें लेने के लिए आ गई, हमें यानी चार्ली चैपलिन और उनके भाई को। मैं जीवन यापन के लिए तरह तरह के काम करता रहा। फिर चार्ली चैपलिन अपने माँ और अपने भाई की देखभाल करने के लिए क्या कर रहे थे, जो भी काम मिले वह काम करते रहे। मैंने अखबार बेचे, प्रेस में छपाई की, खिलौने बनाए, डॉक्टरों के यहाँ काम किया, पर अभिनेता बनने का लक्ष्य में नहीं भूला। यानी उनके परिवार का पालन पोषण करने के लिए, गुजारा करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, अखबार बेचे, प्रेस में छपाई करने का काम किया, खिलौने बनाने का काम किया और डॉक्टरों के यहाँ पर भी काम किया। मगर उनका मेन जो लक्ष्य था क्या था, अभिनेता बनने का, वह लक्ष्य वे कभी भी नहीं भूले। मैं समय निकालकर सज धर कर ब्लैकमोर की थिएटर कंपनी में काम की तलाश के लिए ज़रूर जाता था। उनका क्या लक्ष्य था कि वह अभिनेता बने, इसलिए वो इसी सभी कामों से छुटकारा पाकर वो क्या कर रहे थे, तैयार होकर एक जो ब्लैकमोर की थिएटर कंपनी थी उस कंपनी में काम की तलाश के लिए वो ज़रूर जाते थे। वहाँ अनुभवी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की कतार लगी थी। कतार लगना यानी भीड़ लगना। यहाँ इतने सारे क्या थे, बहुत सारे अनुभवी अभिनेत्री और अभिनेताएं, वहाँ पर उनकी भीड़ लगी थी। फिर वहाँ जाने के बाद चार्ली चैपलिन को शर्म लगती थी, फिर भी वो एक कोने में खड़े रहते थे।
एक दिन क्लर्क ने मेरा सारा विवरण नोट कर लिया और कहा कि उपयुक्त भूमिका मिलते ही वह मुझे सूचना देगा। यानी वहाँ के जो मैनेजर थे, है ना, उन्होंने चार्ली चैपलिन का अभिनय और ये सारा जो उनकी जो बातें हैं वो सारा क्या कर दिया, नोट कर लिया। और जो तुम्हारे लायक जो भी भूमिका होंगी और फिर जब समय मिलेगा मैं तुम्हें क्या करूँगा, सूचना दे दूँगा। फिर एक दिन मुझे सूचना मिल गई। फिर एक दिन चार्ली चैपलिन को सूचना मिल गई कि तुम्हें अभिनय करने के लिए बुलाया गया। मुझे तो नाटकों में काम करने के लिए रख लिया गया। फिर चार्ली चैपलिन को कौन सा अभिनय का काम मिला कि नाटकों में काम करने के लिए। एक दिन मुझे फुटबॉल मैच नामक एक प्रहसन में काम करने के लिए बुलाया गया। फिर उनको एक दिन किस नाटक में काम करने के लिए बुलाया गया कि एक फुटबॉल मैच नामक एक प्रसंग था और उस प्रसंग में काम करने के लिए चार्ली चैपलिन को बुलाया गया। उसमें वेल्डन नामक एक प्रसिद्ध और अनुभवी विदूषक के साथ मुझे काम करना था। उनको किसके साथ काम करना था? एक बहुत ही फेमस यानी प्रसिद्ध और अनुभवी जो विदूषक थे, उनका नाम क्या बताया मैंने आपको? वेल्डन। तो वेल्डन नामक एक प्रसिद्ध और अनुभवी जो विदूषक थे, उनके साथ काम करने का अनुसार चार्ली चैपलिन को मिला था। तो जिस दिन वह प्रसंग शुरू हो रहा था वे बहुत तनाव में थे और जब वह काम करने का जो प्रसंग आ गया तो ये जो विदूषक थे वो बहुत ही चार्ली चैपलिन बहुत तनाव में थे, क्योंकि इतना विशाल यानी बहुत ही बड़ा मंच था। उनको पहली बार इतने विशाल मंच पर काम करने का अवसर मिला था। इतने विशाल मंच के पीछे मैं बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी कर मैंने इधर उधर घूमते रहना। फिर क्या हो गया, संगीत शुरू हो गया। फिर पर्दा भी उठ गया और अब मैं मंच पर था। यानी ये जो चार्ली चैपलिन अब कहाँ पर थे? सब मंच पर सब लोगों के, दर्शकों के सामने थे। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण क्षण था। ऐसा क्षण जो किसी को बना देता है और किसी को बिगाड़ देता है। ऐसा क्षण था कि इसी वक्त अगर मैं अच्छा अभिनय करूं तो मैं क्या बहुत अच्छा बन सकता हूँ, और अगर काम बिगड़ जाए तो मेरा जो करियर है वो बिगाड़ भी सकता है। मैं संयत हो गया और आत्मविश्वास के साथ मैंने कंधे उचकाए, उंगलियां चटकाई, आगे बढ़ा तो पाँव मुकद्दरों की जोड़ी पर पड़ा, है ना। जब वो मंच पर गए तो उन्होंने क्या क्या किया देखिए। फिर एक लटकते हुए झोलों में मेरी बेत फंस गई। बेत यानी जो छड़ी होती है ना, वो देखिए, वो जब मंच पर गए तो उन्होंने क्या क्या किया कि अपनी जो कंधे वो ऐसे ऊपर किए, उचकाए, उंगलियां चटकाई और आगे बढ़े तो उनके जो पाँव थे, है ना, वो पाँव की जो मुकद्दरी थी उनकी जोड़ी पर उनका पाँव पड़ गया। फिर सामने गए तो लटकते हुए एक जो झोला था, उस झोले में क्या हो गई, उनकी जो छड़ी थी उनके हाथ में वो फंस गई। उसे किसी तरह निकाला तो झोला तड़ से मेरे चेहरे पर आ लगा। इस धक्के के कारण मैं आगे पीछे झूमने लगा तो सिर बेत से जा टकराया। यानी ये जो चार्ली चैपलिन वो पहली बार बड़े मंच पर, इतने विशाल मंच पर गए तो उन्होंने क्या किया कि आत्मविश्वास के साथ क्या शुरुआत की कि अपने कंधे उचकाए, उंगलियां चटकाई और आगे बढ़े तो क्या क्या हुआ, यह बात हमें बताई। फिर दर्शकों को यह उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। फिर ये जो दर्शक थे वो अट्टहास कर बैठे, क्योंकि उनको किसका अभिनय देखना था? चार्ली चैपलिन का ही। तब तक ऐसा होता था कि जब तक वेल्डन मंच पर नहीं आता लोग हंसते ही नहीं थे। यानी क्योंकि ये क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध विदूषक थे वेल्डन, मैंने आपको बताया था। मगर ये वेल्डन आने के पहले ही चार्ली चैपलिन ने क्या क्या किया, इस बात से दर्शक इतने उन पर ये हो गए, भावी हो गए कि अब जब मैं मंच पर पहुंचता तो तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा स्वागत किया जाता। क्योंकि ये जो वेल्डन थे वो कैसे थे, बहुत ही प्रसिद्ध और अनुभवी विदूषक थे। मगर चार्ली चैपलिन का यह जो अभिनय था वो लोगों को, दर्शकों को इतना पसंद आया कि जब वे मंच पर पहुंचते तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत, चार्ली चैपलिन का स्वागत किया जाता था। पर मेरी इस सफलता से वेल्डन चिढ़ गया, क्योंकि देखो, किसी के अगर आगे कोई जाए तो किसी को अच्छा लगता है क्या? उस व्यक्ति को अच्छा लगता है क्या? नहीं। इसलिए जो वेल्डन थे उसको चार्ली चैपलिन की इस सफलता से बहुत चिढ़ आ गई। और फिर प्रहसन के एक दृश्य में मुझे तमाचा मारना था और वेल्डन का
वेल्डन को इस प्रसंग में काम करना था। तो एक दृश्य में क्या करना था कि उस वेल्डन को चार्ली चैपलिन को तमाचा मारना था। मेरे कुढ़न के वह कभी कभी मुझे ज़ोर से भी तमाचा मार देता था, क्योंकि अभिनय करने की वजह से और अपनी जो चीड़ है वो निकालने के कारण भी वो क्या करते थे, वो वेल्डन चार्ली चैपलिन को ज़ोर से भी तमाचा मार देते थे। पर मेरी सफलता से नाटक मंडली का प्रबंधक प्रसन्न था, और ये जो चार्ली चैपलिन की ये जो सफलता थी, उस सफलता की वजह से जो नाटक मंडली थी वो बहुत ही कैसी थी, बहुत ही प्रसन्न हो गई। कुछ समय बाद अमेरिकी कंपनी का मैनेजर इंग्लैंड आया। फिर ये चार्ली चैपलिन अपना काम कर ही रहे थे, तभी अमेरिकी एक कंपनी थी, अमेरिकी की एक कंपनी में का एक मैनेजर था, वो कहाँ पर आ गया, इंग्लैंड आ गया। उसे एक विदूषक की तलाश थी। वह मेरी कला से प्रभावित हुआ, और जब वो इंग्लैंड अमेरिका कंपनी का एक मैनेजर इंग्लैंड आने के बाद उसे किसकी तलाश थी, एक विदूषक की तलाश थी। फिर वो चार्ली चैपलिन के अभिनय से बहुत ही प्रभावित हुआ, और इसी कारण एक दिन मैं उसके साथ अमेरिका पहुंच गया। फिर उस व्यक्ति के साथ चार्ली चैपलिन फिर कहाँ पर गए, फिर चार्ली चैपलिन के साथ वह फिर से उनके साथ अमेरिका चले गए। अमेरिका में एक फिल्म कंपनी में काम करने का उनका पहला अवसर था, और मुझे साल भर के करार पर उनको वहाँ पर चार्ली चैपलिन को रख लिया गया। एक दिन मैं स्टूडियो में था, होटल का सेट लगा हुआ था। जब वो चार्ली चैपलिन स्टूडियो में गए तो होटल का जो सेट था वो लगा हुआ था। फिर चार्ली चैपलिन से कहा गया कि आपको क्या करना है, एक विदूषक का अभिनय करना है, तुम क्या करो, मेकअप अपना कर लो, क्योंकि विदूषक का मेकअप कैसा है आपको पता है। मैंने खूब चौड़े पोंचे वाली एक पतलून पहनी। तो चार्ली चैपलिन ने अपना जो पहराव था वो कैसा किया कि लंबे चौड़े वाले एक पतलून पहनी, सिर पर डर्बी हेड पहना, और हाथ में बेत पकड़ी, बेत यानी एक छड़ी, और पैरों में बड़े बड़े जूते पहने। नाक और होठों के बीच एक छोटी सी मूंछ उन्होंने लगा ली। तो फिर देखिए ऐसा उन्होंने अपना पहराव किया था। मुझे पता नहीं था कि पात्र का चरित्र क्या है। चार्ली चैपलिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उन्हें चार्ली चैपलिन को पता भी नहीं था कि उनको कैसा अभिनय करना है, क्या पात्र है। पर जब मैं अपनी वेशभूषा पहन रहा था तभी मेरे दिमाग में चरित्र की रूपरेखा साफ होने लगी। जब वो यह पहराव अपना करने लगे तब उनको ये क्या कैरेक्टर है, ये क्या पात्र है, इसकी क्या हो गई, रूपरेखा उनके दिमाग में आ गई। मैंने फिल्म कंपनी के निर्देशक को बताया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का अभिनय करूँगा जो आवारा भी हो और भद्र भी, है ना। उन्होंने उस निर्देशक को क्या बताया कि मैं कैसा हूँ, एक आवारा भी हो और भद्र यानी शरीफ, एक आवारा व्यक्ति का भी अभिनय करूँगा और शरीफ व्यक्ति का भी अभिनय करूँगा। तो फिर कवि ने अपने सपनों में खोया, जो कवि है वो अपने सपनों में खोया रहता है, वह लोगों का विश्वास दिलाएगा कि वह वैज्ञानिक है और संगीतज्ञ भी, है ना। उन्होंने ऐसा उस निर्देशक को बताया। वह किसी बच्चे से मिठाई भी छीन सकता है और सड़क पर पड़े सिगरेट के टोटे भी उठा सकता है। ऐसा चार्ली चैपलिन ने उस निर्देशक को बताया कि मुझे क्या करना है। फिर निर्देशक ने कहा बहुत खूब, अब शुरू करते हैं। होटल की लॉबी का दृश्य था, है ना। अब उन्होंने अपना अभिनय करना शुरू कर दिया रंगमंच पर कि कैसा दृश्य था, एक होटल की लॉबी का दृश्य था। मैं आगे बढ़ा, यानी चार्ली चैपलिन फिर आगे बढ़ गए, पर एक महिला के टांग में मेरा पैर फंस गया, यानी क्योंकि होटल में बहुत सारे लोग बैठे होते, उसी वक्त एक महिला की टांग में चार्ली चैपलिन का पैर फंस गया। फिर उनका संतुलन बिगड़ा, फिर उनके सिर पर जो टोप था वह गिर पड़ा। मैंने महिला से माफ़ी मांगी और टोप उठाया और आगे बढ़कर मुड़ा तो कुर्सी से टकरा गया। मैं फिर उठा और टोप उठाकर कुर्सी से माफ़ी मांगने लगा। ऐसा उन्होंने अपना
अभिनय शुरू कर दिया। यह अभिनय देखने के बाद वो दर्शकों को इतना अच्छा लगा कि यह इस दृश्य से रिहर्सल देखने वालों की भी हंसी के मारे उनका बुरा हाल हुआ था। फिर देखिए अन्य जो सेठ थे, अन्य सेठों के जो लोग थे वो भी वहाँ पर आ जुटे और सब क्या करने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब मैं सफलता की राह पर मज़े से चल रहा था क्योंकि सब लोगों को उनका अभिनय इतना पसंद आ रहा था कि लोग क्या कर रहे थे, उनकी वाहवाह कर रहे थे। मेरी फिल्में काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी और उन्हें बनाने वालों को आर्थिक लाभ भी कम नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी वजह से जहाँ पर वो काम कर रहे थे उन कंपनियों को भी बहुत चार्ली चैपलिन की वजह से बहुत ही आर्थिक लाभ हो रहा था। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हम रुकेंगे, आगे का पार्ट हम बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिए।